हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के अंतर्गत ये पार्ट 5 आ गया है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5 के अंतर्गत। इसके पिछले वीडियोज अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके जरूर विजिट कीजिएगा। और साइंस के अलावा भी हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ वीडियोज पड़े हुए हैं, जरूर आप लोग जाके विजिट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ कि देखिए, बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमारा मकसद यही है कि आपको कम समय में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करा सकें, आसान तरीक़ों से आपको याद करा सकें। ठीक है, हमारा मकसद बस यही है। दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज आप लोगों तक पहुंचता रहे। जल्द ही हम लोग बिहार जीके और ज्योग्राफी के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियोज लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो ये डार्विन को कहा जाता है। ठीक है, डार्विन को। न्यूटन को तो आप लोग जानते ही होंगे कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिए थे। ठीक है, और ये केल्विन जो वैज्ञानिक थे, ये ताप से रिलेटेड कुछ सिद्धांत दिए थे, इसीलिए ताप का अगर मापक भी कहा जाता है केल्विन को। और ये थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने बल्ब की खोज की थी। जो हम लोग घरों में रोशनी के लिए बल्ब का प्रयोग करते हैं, बल्ब, उसका ये थॉमस अल्वा एडिसन ने खोज किए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा पौधा है, इनमें से दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन है? तो वो है यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस। और कृषि के क्षेत्र में यूकेलिप्टस को दुश्मन कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो यूकेलिप्टस होता है वो आसपास जितने भी जल होता है ना, सबको ये सोख लेता है, सबको अवशोषित कर लेता है। चूँकि ये बहुत लंबा है ना, तो इसको जल की ज़्यादा आवश्यकता होगी, इसीलिए वो सारे जल को अवशोषित कर लेता है। और कुछ एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि साइकस से क्या प्राप्त होता है? तो जो साबूदाना, जो फलाहार में हम लोग यूज करते हैं साबूदाना, वो किससे प्राप्त होता है? तो साइकस के वृक्ष से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? मैंने अपने पिछले वीडियोज में ये पढ़ाया था कि विटामिन ए शरीर में किसका निर्माण नहीं होता है? तो इनमें से था विटामिन का। और अभी हाल ही में जो AAO का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा था एक क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका शरीर में निर्माण नहीं होता है? तो विटामिन का। तो देखिए दोस्तों, ये जो विटामिन होते हैं, इनका हमारे शरीर में निर्माण तो नहीं होता है, लेकिन हम जब खाते हैं तो उसमें से जो ये विटामिन बी है, वो किस अंग में ये जाके संग्रहित होता है, स्टोर होता है? तो ये यकृत में। यकृत का इंग्लिश में नाम क्या है? लीवर। ठीक है, और ये डायरेक्ट विटामिन ए के रूप में नहीं संग्रहित होता। ठीक है, ये रेटिनाइल एस्टर के रूप में संग्रहित होता है, रेटिनाइल एस्टर के रूप में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है? तो आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है। अभी देखिए, आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो ये लेमिनेरिया नामक एल्गी से प्राप्त होता है। ठीक है, और आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घींघा रोग भी हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये अगर पूछा जाए कि थायराइड कैंसर के उपचार के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज होता है? ठीक है, तो वो होता है फास्फोरस। ठीक है, वो होता है आयोडीन 31, आयोडीन 131। जी दोस्तों, थायराइड कैंसर के लिए जो यूज होता है वो होता है आयोडीन 131। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन है? जो ये दिया गया है ऑप्शन, इनमें से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन है? तो वो है डोडो पक्षी। और ये कहाँ का स्थानीय पक्षी था? मॉरिशस में, जो अभी विलुप्त हो चुका है। दोस्तों, कभी कभी पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनमें ये पूछा जाता है कि जो जंतु विलुप्त होने के कगार पे हैं, वो पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुए, कहीं कहीं वो दिख जाते हैं,
तो वैसे जंतु को किस सूची में रखा जाता है? तो रेड डाटा सूची या रेड डाटा बुक के अंतर्गत रखा जाता है। ये चीता, इससे रिलेटेड आप लोगों को एक क्वेश्चन बता दूं कि अभी हाल ही में ये करंट अफेयर्स में चल रहा था कि भारत और नामीबिया, जो कि दक्षिण अफ्रीका का कंट्री है, तो भारत और नामीबिया के बीच में जंतु और पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड कुछ समझौता हुआ है। उस समझौता का जो मुख्य बिंदु था वो चीता के ऊपर था। चीता को संरक्षण करने के लिए वो समझौता हुआ है भारत और नामीबिया के बीच में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे क्या हो जाता है? जो हम लोग घरों में बोलते हैं आम भाषा में फ्रिज, ठीक है, फ्रिज में देखते हैं कि खाना बचा हुआ है तो रख देते हैं और 4 दिन तक खाते रहते हैं। उसका कारण क्या होता है कि कीटाणु एकदम से मर जाते हैं? नहीं, कीटाणु एकदम से नहीं मर जाते हैं। कीटाणुओं की जो वृद्धि दर है वो घट जाती है, उससे खाना सुरक्षित रहता है। ये शायद जो अभी 67वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन था। जी दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है वो होता है अमोनिया। अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइएगा कि मानव मूत्र से एक दुर्गंध आती है, वो दुर्गंध किसके कारण आती है? ठीक है, तो वो आती है इसी अमोनिया के ही कारण। और मानव मूत्र का पीएच कितना होता है? तो 4.5 से 8.0 के बीच में। अगर औसत पूछा जाए तो 6.0 होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपरग्लाइसेमिया नामक शब्द निम्न में से किस से संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है शुगर से। ठीक है, शुगर से। जी दोस्तों, अगर शुगर लेवल ब्लड में कम हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया, और अगर शुगर लेवल ब्लड में अधिक हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। और हम लोग जानते हैं कि ब्लड में जो शुगर का नियंत्रण होता है वो किसके कारण होता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन के कारण। और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से। ठीक है, और इंसुलिन की कमी के कारण ही ये शुगर रोग होता है, जिसको डायबिटीज रोग भी बोलते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे अधिक आवश्यक होते हैं? ठीक है, तो शरीर की वृद्धि के लिए सबसे जो आवश्यक पदार्थ हैं वो है प्रोटीन्स। ठीक है, इसीलिए बच्चों को अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत होती है खाने में तो वो प्रोटीन्स की, क्योंकि उनके शरीर का निर्माण अभी पूरी तरह से नहीं हुआ रहता है, बाकी रहता है। और प्रोटीन्स किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो सोयाबीन हो गया, अंडा हो गया, मूंगफली हो गया और दलिया, इन सब चीज़ों में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? वैसे तो हम सब जानते हैं कि फैक्ट्रियों से बहुत सारी ऐसे विषैले पदार्थ आते हैं जो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण का कारण बनते रहते हैं। लेकिन जो चर्म शोधन यानी जो चमड़ा की फैक्ट्री है, उससे ऐसा कौन सा धातु निकलता है जो ज़्यादा विषैला होता है? तो उससे निकलता है क्रोमियम। क्या निकलता है? क्रोमियम। और ये मरकरी, जिसको पारा बोलते हैं, इससे कौन सा रोग होता है? तो मिनीमाटा रोग। ठीक है, मरकरी से कौन सा रोग होता है? मिनीमाटा रोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? दोस्तों, किसी कण के नाभिक में 3 चीज मौजूद रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के कक्ष के बाहर जो पाया जाता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब अभी ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है ये ऋण आवेशित होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? धन आवेशित। लेकिन न्यूट्रॉन मीन्स उदासीन, इसके पे कोई आवेश, कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने। लेकिन प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? तो वो किए थे गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड और नामकरण गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो चैडविक ने। ठीक है, तो इनमें से न्यूक्लियॉन कौन नहीं है? तो वो है पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन का खोज किसने किए थे? अगर ये पूछा जाए तो बताइएगा, एंडरसन। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो स्टेनलेस स्टील में टंगस्टन नहीं पाया जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील कैसे बनाया जाता है? तो लोहा में जो आयरन होता है उसमें जस्ता, निकिल, क्रोमियम और कार्बन ये सब मिला के स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। जस्ता के कारण क्या होता है कि स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। देखते हैं हमेशा जो स्टील की चीज़ें होती है वो हमेशा चमकते रहता है, उस पर जंग नहीं लगता। तो उस किसके कारण? तो जस्ता के कारण। और अगर जो कठोरता अगर प्रदान की जाती है तो वो आयरन में कार्बन मिलाने के द्वारा होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। हम लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट बहुत ही मुलायम होता है और अगर उसको किसी बल के द्वारा नहीं अगर बांध के रखा जाए तो वो क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा और वो किसी काम में उपयोग नहीं होगा। तो ग्रेफाइट की परत एक दूसरे से चिपक के रहती है। किसके कारण? तो वांडर वाल्स बल के द्वारा। किसके द्वारा? वांडर वाल्स बल के द्वारा। और ग्रेफाइट और हीरा ये किसके अपरूप है? तो कार्बन के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? तो पानी से अगर लोहा और मैग्नीज जिस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जाते हैं उनको बोलते हैं क्लोरीनीकरण। क्लोरीन के माध्यम से हटाया जाता है इसीलिए बोलते हैं क्लोरीनीकरण। बढ़ते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है अफीम के कौन से हिस्से से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? मॉर्फिन जो कि नशीले पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो ये बीपीएससी के बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो अफीम के कौन से हिस्से से? तो फल आवरण। इसको फल भित्ति भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, फल आवरण या फल भित्ति। अभी बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि लौंग पौधे के किस भाग से मिलता है, प्राप्त होता है? तो वो होता है फूल की कली से। और अगर केसर पूछा जाए कि पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है तो वर्तिकाग्र या अस्टिग्मा। वर्तिकाग्र या अस्टिग्मा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से जो रंग दिखाई देते हैं इसका कारण क्या होता है? देखते हैं बच्चे हमेशा ज़्यादातर खेलते रहते हैं कि जो भी साबुन के बुलबुले होते हैं ना उनको मुंह से ऐसे फूंक के खेलते रहते हैं। तो उसमें देखेंगे कि आप इंद्रधनुष जैसे बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या होता है? वो होता है प्रकाश के व्यतिकरण के द्वारा। अभी प्रकाश का व्यतिकरण क्या है कि जब दो वस्तु का आवृत्ति एक ही माध्यम में एक ही दिशा में गमन करता है, ठीक है, तो उनके जो प्रकाश का परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो उनके प्रकाश एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। उसी कारण से देखेंगे कि श्वेत प्रकाश साबुन के बुलबुले पर पड़ते हैं और इंद्रधनुष जैसे बहुत सारे रंगे दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। लहरें यानी तरंग दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ध्वनि जो है वो किस प्रकार की तरंग है और प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। देखिए ध्वनि इसमें भी ध आ रहा है और अनुदैर्घ्य इसमें भी ध आ रहा है। तो ध्वनि किस प्रकार की तरंग होगी? अनुदैर्घ्य। और प्रकाश में भी स आ रहा है और इसमें भी अनुप्रस्थ में भी स आ रहा है। तो प्रकाश किस प्रकार का तरंग होगा? तो अनुप्रस्थ। लेकिन अगर तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो कौन सी तरंग पैदा होगी? तो ये दोनों, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो सकते, इसका कारण क्या है? क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वीय बल नहीं पाया जाता। गुरुत्वीय बल नगण्य होता है। हमारे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, उसी कारण से कोई भी वस्तु अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आती है क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक होता है बढ़ जाता है। अभी देखिए प्रेशर कुकर में क्या होता है कि भाप ज़्यादा बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, तो जब ताप हम लोग ज़्यादा बढ़ाते हैं तो जल ज़्यादा तेज़ी से उबलने लगता है, उसके कारण से बहुत ज़्यादा भाप बनता है और चूंकि वो भाप तो पूरा बाहर नहीं जा पाता तो अंदर की जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको ये जल्दी से गला देता है, इसीलिए खाना जल्दी पक जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों के लिए ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन कीजिए, और अगर आपकी कोई भी राय हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के जरिए हमारे पास पहुंचाइए। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू।